हम अक्सर सोचते हैं ना कि सूखी बंजर जमीन में भला क्या होगा, लेकिन कई बार रेत के टीलों के नीचे ही सबसे बड़े राज और खजाने दफन होते हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं, बाड़मेर। तो मन में यही सवाल उठता है कि इस विशाल रेगिस्तान के सीने में आखिर ऐसा क्या छिपा है। चलिए साथ मिलकर रेत की इन परतों को हटाते हैं और बाड़मेर के उन अनछुए पहलुओं को जानते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। और हाँ, ये सारी बातें हम कहीं और से नहीं बल्कि इन्हीं हाथ से लिखे नोट से बता रहे हैं। हमने बस इन नोट्स की जरूरी बातों को स्लाइड्स में बदल दिया है ताकि जो भी जानकारी मिले वो एकदम सीधी और सटीक हो। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बाड़मेर के परिचय से, फिर देखेंगे उसके जमीनी खजाने, वहां की संस्कृति, कला और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद हैरान कर दे। तो तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले बाड़मेर की बुनियादी पहचान और इसके भूगोल को समझते हैं। आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी खासियत क्या है? थोड़ा इतिहास में पीछे चलें तो पता चलता है कि इसकी स्थापना 1552 में राव बहादा ने की थी। ये इलाका पुराने जमाने में ताकतवर मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था और आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर डिवीजन का एक बहुत अहम जिला है। अब जरा इसकी लोकेशन देखिए, बड़े दिलचस्प है। एक तरफ तो इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है जो इसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जिला बनाती है, और दूसरी तरफ गुजरात से। यहाँ का मौसम एकदम सूखा है, बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और मिट्टी वो तो पूरी तरह रेतीली है। इसी वजह से यहाँ सिर्फ रेगिस्तानी पेड़ पौधे ही उगते हैं। लूनी नदी यहीं से गुजरती है और मशहूर डेजर्ट नेशनल पार्क भी यहीं पर है। तो इतनी चुनौतियों को देखकर मन में ये सवाल तो आता ही है कि ऐसी सख्त और सूखी जमीन के नीचे आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इसे इतना जरूरी बनाता है। और इसका जवाब वो जमीन के नीचे छिपा है। चलिए अब बाड़मेर के उन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पर नजर डालते हैं जो इसकी असली ताकत है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा खजाना है ना, वो है बाड़मेर सांचौर तेल बेसन। इसी एक चीज ने बाड़मेर को भारत के एनर्जी मैप पर एक बहुत ही खास जगह बना दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। यहाँ बिजली के लिए लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, फ्यूचर एनर्जी का सोर्स यूरेनियम, उसके भी भंडार मिले हैं, और साथ ही जिप्सम, चूना पत्थर और बेंटोनाइट, जिसे हम सब मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ खूब मिलता है। तो ये तो हुई जमीन के नीचे की दौलत। अब बात करते हैं उस असली खजाने की जो बाड़मेर की रूह है, यानी यहाँ की संस्कृति, लोगों की आस्था और रंग बिरंगे मेले। तो इन्हीं नोट्स के हिसाब से देखें तो यहाँ कुछ कमाल के मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो वाकई देखने लायक हैं। अच्छा, यहाँ के मंदिरों की तो बात ही अलग है। किराडू मंदिर को ही ले लीजिए, इसकी नक्काशी इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। फिर वंकल माता मंदिर और देवका सूर्य मंदिर भी हैं जो आस्था के बड़े केंद्र हैं। और एक अनोखी जगह है आलम जी का धोरा, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। कमाल है ना। वहीं बाटाडू का कुआं है जो अपनी बनावट की वजह से रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। और जब बात मेलों और नाच गानों की हो तो बाड़मेर का रंग ही कुछ और होता है। चौहटन में सुइयां मेला लगता है तो जसोल में रानी भटियाणी का। गैर नृत्य यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है, और बाड़मेर की पत्थरमार होली, अरे वो तो पूरे देश में मशहूर है। चलिए अब जरा उन चेहरों से मिलते हैं, उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने बाड़मेर की कला और इसकी विरासत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सदीक खां का। इन्हें यूं ही नहीं खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। इनकी कला ने बाड़मेर के लोक संगीत को एक नई पहचान दी। और भी कई बड़ी हस्तियां हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म यहीं उंडू कश्मीर में हुआ था। अपनी बहादुरी के लिए मशहूर वीर दुर्गादास जी राठौड़, उनका जन्म भी यहीं हुआ। अगर आज के दौर की बात करें तो जसवंत सिंह जसोल, जिन्होंने भारत के बंटवारे पर एक बहुत अहम किताब लिखी, वो भी यहीं से थे। और रूमा देवी जी, जो आज हैंडीक्राफ्ट्स के जरिए हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, वो राजवीका की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अब आखिर में चलिए बाड़मेर से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार और नए फैक्ट्स जानते हैं जो इसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देंगे। ये आंकड़ा देखिए जरा, सच में हैरान करने वाला है। 2011 के सेंसस के मुताबिक पूरे राजस्थान में सबसे तेजी से आबादी बाड़मेर में बढ़ी, पूरे 32.5%। शायद ये यहाँ के तेल उद्योग और बढ़ते मौकों का ही असर है।
और सुनिए, यहाँ सिर्फ उद्योग और इतिहास ही नहीं है, यहाँ एक शानदार बलून फेस्टिवल भी होता है। खेती किसानी की बात करें तो देश का बाजरा रिसर्च सेंटर यहीं पर है। उतराली में एक जरूरी हवाई अड्डा भी है। और हाँ, चौहटन का इलाका गोंद के उत्पादन के लिए मशहूर है। और माडपुरा बरवाला में जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो इस सूखे इलाके के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। तो कुल मिलाकर बाड़मेर परंपरा और तरक्की का एक कमाल का मिक्स है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ तेल के कुएं, एक तरफ पुराने मंदिर हैं तो दूसरी तरफ बढ़ती आबादी और नए रिसर्च सेंटर्स। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे देश के दूसरे हिस्सों में भी न जाने ऐसे कितने ही राज और खजाने छिपे होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं।